अध्यात्म का महाकुंभ, ये है भक्ति का महाकुंभ, ये है शक्ति का महाकुंभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। लंच टाइम आप देख रहे हैं। महाकुंभ के तमाम रंग आपको दिखाएंगे गुड न्यूज टुडे के संग, क्योंकि आज शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की, तो सारे रंग आप देखेंगे। पूरे कुंभ के दौरान संगम पर पवित्र जल में स्नान करना कितना शुभ माना जाता है वो दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज शुभारंभ हो चुका है महाकुंभ का, आस्था का महाकुंभ। देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। साधु सन्यासी स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आज की कुछ विशिष्ट तिथियां भी हैं और जो विशेष महत्व रखती है। और इसके साथ साथ ये तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। पौष पूर्णिमा पर स्नान की शुरुआत हो चुकी है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आकांक्षा पूर्ति के लिए स्नान यहां पर किया जा रहा है। कल अखाड़ों का भी स्नान होगा। देखिए, इन तिथियों में पहली तिथि जो है वो है पौष पूर्णिमा की, जो आज है। इस खास मौके पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालकर संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। संगम तट पर कुंभ नगरी में साधु संतों श्रद्धालुओं के स्नान के लिए खास इंतजाम कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ये कुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि करीब 45 दिन तक चलेगा। तो प्रयागराज और कुंभ नगरी में आने वाले लोगों के आवागमन और उनके ठहरने के भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालु महाकुंभ के पहले ही संगम में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। देखिए, महाकुंभ का महामेला शुरू हो चुका है और इसके तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक महापैनल जीएनटी पर जुड़ गया है। सबसे पहले पंडित अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद शुक्ला जी आपका। साथ ही आचार्य राज मिश्रा जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और तमाम रंग आप तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित ने, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। क्यों? बिल्कुल। प्रयाग की पावन धरती पर आस्था और आध्यात्म के इस महामेले की महिमा 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। विदेशों में रह रहे भारतीय तो भारतीय, विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुंचे हैं। देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालु सुबह से ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंची हैं। लॉरेन 29 जनवरी तक महाकुंभ के अलग अलग अनुष्ठानों में भाग लेंगी। इस दौरान वो सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला। तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। कराया मैंने उसे पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। बताया जा रहा है कि लॉरेन जॉब्स मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी और मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को शाही स्नान करेंगी। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाही स्नान के साथ शुरू हुए महाकुंभ में ऐसे तमाम श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं जिनका भारत से कोई नाता नहीं है, किसी भारतीय से पहचान नहीं है, लेकिन अध्यात्म में रुचि इतनी गहरी है कि वो इस महामेले में आने से खुद को रोक नहीं सके। It's been beautiful, it's so well organized, the streets are clean, the people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma, we teach it. नगरी प्रयागराज में विदेशी भारतीयता के रंग में रंग चुके हैं। महाकुंभ के दिव्य और भव्य माहौल को देख अभिभूत हैं। संगम में स्नान के बाद न सिर्फ कई विदेशी तिलक लगा रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं को भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्नान, ध्यान और तिलक के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं।
great. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga, and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. विदेशी श्रद्धालुओं की ये आस्था इस बात की तस्दीक करती है कि महाकुंभ की महिमा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। महाकुंभ की पहचान वैश्विक है और सनातन में रुचि रखने वाले सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा के लोगों के लिए ये आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव कराने का विहंगम स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यकीन मानिए ऐसी अनुभूति कहीं और नहीं होती जैसी अनुभूति आज हमें स्टूडियो में बैठकर हो रही है। हालांकि जो रंग गुंजन के पास है वो बेहद शानदार है, वो अभिभूत करने वाले हैं, तो सीधा गुंजन का ही रुख कर लेते हैं। शुभम, बिल्कुल गुंजन, क्या कुछ देखा आपने? सुबह तड़के से ही लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, 12 बज चुके हैं, कैसा प्रतीत आप कर पा रही हैं और कुंभ नगरी क्या कह रही, संगम नगरी क्या कह रही है इस वक्त? कुंभ नगरी सिर्फ आस्था के रंग में डूबी हुई है। शुभम, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ आस्था है, श्रद्धा है, आध्यात्म है और उस सब का संगम यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। त्रिवेणी संगम जहाँ पर ये तमाम श्रद्धालु घाट के पास पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, उससे महज करीब 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर मैं दूर हूँ। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 500 से 700 मीटर की दूरी पर हूँ। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं 14 रत्न कथा द्वार यहाँ पर बनाया गया है। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ में समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है और समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न निकले थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ इस तरफ से आप देखेंगे जाने वाले लोग हैं जो कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं और दूसरा मार्ग बनाया गया है जहाँ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर वापस लौट रहे हैं। जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं, नजदीक में ही खोया पाया केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा देखिए एक जो आकर्षण का केंद्र इस वक्त यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है वो है फायर बाइक। इस तरीके की फायर बाइक पूरे कुंभ एरिया में आपको नजर आ जाएंगी। मैं जरा बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या इसका काम है, कितनी बाइकें मौजूद है? ये मेला में लगा बहुत बाइकें हर पॉइंट पर खड़ी है और इसका ये फर्स्ट रिस्पॉन्स की काम करते, तुरंत आग पर तुरंत भीड़ भाड़ इलाके में जाने का तुरंत कार्रवाई करने के लिए। कितनी बाइकें मौजूद है यहाँ पर? लगभग मैडम गिनती तो नहीं है, लगभग 50-60 बाइकें हैं, 100 के आसपास है। हाँ जी जी जी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर तमाम सुविधा का ख्याल रखा गया है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, करीब 60 लाख से ऊपर सुबह से लेकर अभी तक स्नान कर चुके हैं। अभी आप इतने ही करीब मान के चलिए जो शाम तक स्नान कर लेंगे। अलग अलग घाट बनाए गए हैं और उन घाटों पर स्नान हो रहा है। पौष पूर्णिमा के साथ कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का स्नान हर कोई कर लेना चाहता है क्योंकि कल साधु संत स्नान करेंगे। कल होगा अमृत स्नान। पहले साधु संत जो अखाड़ों के संत हैं वो निकलेंगे, 40 मिनट का समय एक अखाड़े को दिया जाएगा, वो स्नान करेंगे और उसके बाद करीब 1:30 से 2 बजे के लगभग अगर हम मानकर चलें तो उसके बाद आम जन स्नान कर पाएंगे। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, वो भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखा दे। महाकुंभ 2025 जहाँ पर लिखा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसके साथ ही व्यवस्था यहाँ पर पूरी बनाई गई है। जगह जगह पर आपको यहाँ भंडारे नजर आ जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था नजर आ जाएगी। दूर दूर से आने वाले लोग हैं, 10-15 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं संगम में स्नान करने का। स्नान ध्यान यही कुंभ की एक परिभाषा कहें तो गलत नहीं होगा। कुंभ अपना ही एक महत्व रखता है और इस बार जब 144 साल बाद ये मौका आया है तो कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। दूर दूर से आने वाले लोग हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। और आप ये मानिए कि यही सिलसिला 45 दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। शगुफ्ता, बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर रंग आप दिखा रही हैं गुंजन, और मैं तो ये कहूंगी कि जो आप रंग दिखा रही हैं ना, ये हर किसी का एक समर्पण का भाव है, अपना अपना भाव है और किस तरह से अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश है, वो सच में काबिले तारीफ है। 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और सवाल अरविंद जी, जो गुंजन ने बात कही ना वहीं से निकला है। हम आज स्नान के विशेष महत्व पर जोर दे रहे हैं।
आम स्नान और ये स्नान, इन दोनों में अंतर क्या है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, और कुंभ की महिमा क्या है उससे शुरुआत करें तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, आज का जो आपने यह प्रश्न किया तो बड़ा अति उत्तम आपका प्रश्न है, और जिस जगह का ये प्रश्न है सबसे पहले उस पवित्र पवन पावनी माँ गंगे के विषय में जो है एक श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद फिर आपके इसका आंसर देता हूँ। देखिए, गंगा जी जो अवतरित हुई थी, भगीरथ उनको लाए थे स्वर्ग से, तो कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौले बिहारिणी विमले मम मतिमस्ताम तव पद कमले। जो पवन पावनी गंगा है, उस गंगा में जा करके आज की जो आपकी पुण्य तिथि है, आज का जो प्रथम स्नान प्रारंभ है, इसकी एक अपनी विशेष बड़ी जो है तो महत्व है, पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं कि पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो कोई अपूर्ण आपके जो है उस स्थान में कोई वस्तु अपूर्ण है, मान लीजिए गंगा के पूजन में कोई कुछ चीज नहीं ले गए हैं, किसी तरह से आप अपूर्ण हैं, तो आज पूर्णिमा को यदि मां भगवती गंगे के वहां आप डुबकी लगाते हैं तो वह आपको फल परिपूर्ण करती है। अपूर्ण को जो पूर्ण करे उसको पूर्णिमा कहते हैं, और आज के स्नान को मां गंगा के यहाँ जो करेगा, यानी उस संगम में करेगा, वह परिपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। एक तो ये, दूसरे कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई आवहि तीर्थ पति आव सब कोई। तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर में आते हैं तभी जो है माघ का महीना और यह पुण्य जो है योग और संयोग बनता है। अब रही बात कुंभ की योग संयोग, तो कुंभ के विषय में कहते हैं कि जब जो है मकर राशि में सूर्य होता है, वृष राशि में बृहस्पति होता है, और चंद्रमा भी जाकर के आपका जो है जब सिंह राशि में होता है तो ये विशेष जो है पर्व बनता है। मकर राशि में होता है तो ये विशेष पर्व बनता है। तो आज की जो तिथि है अपने आप में विशिष्ट है, और जिस महाकुंभ में आप जा रहे हैं, देखिए कुंभ तो 4 जगह होते हैं, लेकिन प्रयाग के कुंभ का अपना एक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि वो प्रयाग राज है। सभी तो तीर्थ हैं, लेकिन तीर्थों का वह राजा है। कहने का तात्पर्य कि जितने भी हमारे जो है तीर्थ हैं अपने भारत देश में, उन तीर्थों का राजा कोई यदि है तो वो प्रयाग राज है, इसलिए उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। और इस साल का जो संयोग बना है कुंभ का, वो 146 वर्ष के बाद बना है। और 4 महाकुंभ जो लगते हैं, जैसे नासिक में है, हरिद्वार में है और आपके उज्जैन में है, उनका भी महत्व है, लेकिन इस प्रयागराज का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि 3 नदियों का संगम होता है, और जहां संगम होता है उसी को प्रयाग कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, राज मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी देख रहा था आप रामचरितमानस का बालकांड का अध्ययन कर रहे थे। आज संगम नगरी में जो संयोग बना है 144 साल बाद बना है, क्या उल्लेख बालकांड में है जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं? श्री रामचरितमानस में तो खैर बहुत कुछ अध्ययन है, उस पर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी को। इतना सुंदर, मुझे लगता है कि ये कुंभ तो खैर प्रयाग में आयोजन हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों ने हर व्यक्ति के दिल में कुंभ को स्थापित कर दिया है, हर व्यक्ति के घर में कुंभ को स्थापित कर दिया है, कि आप सब लोग बैठ करके इतने सुंदर दृश्य को अगर अपने घरों में बैठकर देख पा रहे हैं तो क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि जीएनटी वो हर घर तक पहुंचा रहा है। मैं एक बात और कहता हूं आपके चैनल के लिए सगुप्ता जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने बैठ करके अपनी बेटी से कहा कि एक चैनल लगा दे, मुझे न्यूज देखना है। तो कह रही क्या देखना चाहते हो पापा, इससे अच्छा आप जीएनटी पे देख लो, बाकी पे देखोगे आपको लड़ाई झगड़े ना। मेरी बेटी है 10 साल की बेटी, 2014 बॉर्न है, और वो कहती पापा बाकी चैनल पर लगाओगे झगड़ा लड़ाई देखने को मिलेगा, जीएनटी देख लो कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, और मैंने कहा कि जब मैं आऊंगा तो इस बात को शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो ये कुंभ का आयोजन है ना, ये अपने आत्मिक जागृति का आयोजन है, ये वास्तविकता में अपने आप को पहचानने का आयोजन है। ध्यान रखिए, आपने श्री रामचरितमानस की बात की, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के महाराज जी भी वर्णन कर रहे थे, और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड दोहा नंबर 44 पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, और कहां ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विरागी। कुंभ के बारे में वर्णन है
कि कुंभ में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां जब आप कुंभ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में देवता आपका आतिथ्य करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। शास्त्रोक्त ये वर्णन है कि जब भी कुंभ होता है तो पहले देवता इस प्रकार का मीटिंग करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार जा करके वहां का निरीक्षण कर ही चुके हैं और आप पहुंचे उसके लिए वो पूरी व्यवस्था देख ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्वर्ग में देवता भी इस चीज को निर्धारित करते हैं कि वहां पर आने वाले व्यक्ति को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और वहां पर सब लोग सुचारू रूप से दर्शन कर पाए, स्नान इत्यादि कर पाए। श्री रामचरितमानस बालकांड की बात करें तो बालकांड से ही बात करूंगा। श्री रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि माघ मकरगत जब रव होई और तीरथ पति आव सब कोई और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, वर्णन है कि करीब 45 लाख करोड़ करीब है कि 40 करोड़ से ऊपर लोग, जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ऊपर तो हमारे यहां लोग कुंभ में स्नान करने आने वाले हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो इस धरती पर शारीरिक रूप से मौजूद होकर के स्नान करेंगे। बहुत देवता है जो अदृश्य रूप से यहां आकर के इसमें स्नान करेंगे। जब आप वहां जाते हैं तो उन देवताओं की जो सात्विक ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको वहां पर प्राप्त होती है, जो शायद कहीं और प्राप्त करना संभव नहीं है। और मैं कहता हूं ये सनातन, आपने वो शुरू में एक वर्ड शब्द शायद कहा था, सनातन की जागृति, या ये मुझे लगता है कि इससे बेहतर सनातन की जागृति नहीं हो सकती है कि विदेश से लोग, हाँ, और उस व्यक्ति ने, आपने देखा उसने क्या कहा कि हाँ मौसम बहुत ठंड है लेकिन हृदय गर्म हो गया है। तो ये सनातन की एक्चुअल जागृति है कि कुंभ में आकर के विदेश से लोग, जिनको शायद सनातन के बारे में अभी तक नहीं पता था, वो यहां आकर के सनातन के बारे में जान रहे हैं और अपने आप को जागृत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कुंभ के माध्यम से वास्तविकता में सनातन की जागृति हो रही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही राज जी आपने, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आत्मसात करने का दिन है आज, खुद को पहचानने का दिन है, खुद की कमियों को दूर करने का दिन है। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो ये मार्गदर्शन है एक तरह का कुंभ आप सबके लिए। आप वहां पर पहुंचेंगे और वैसी सकारात्मक ऊर्जा अगर आप महसूस करते हैं तो इससे बड़ी बात आज के दिन तो नहीं हो सकती। और हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की जीएनटी पर। गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, पीछे कुछ लोग आपके मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे या कुछ और रंग दिखाने के लिए आपके पास है अभी? देखिए, रंग तो यहाँ पर बहुत है शगुफ्ता, लेकिन उन रंगों से ऊपर है आस्था, और आस्था जुड़ी है इन श्रद्धालुओं से जो यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए। सबसे पहले तो एक जयकारा, गंगे मैया की ओम नमो पते पार्वती हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैम हम शाहजहांपुर से आए हैं और जो है माँ गंगे में श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए कल शाम से ही चले हुए हैं। दिक्कत तो बहुत हुई आने में, लेकिन हमें अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था देख करके। फिलहाल अच्छा स्नान हो गया आप? छत्तीसगढ़ नहीं, अभी होने वाला है। मेरा नाम महादेव पाटिल, मैं पुणे से आया हूँ और इधर 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है तो सब बहुत खुश है। तो मैं एक श्लोक मानना चाहता हूँ। बोले तो पहला हम अपने हिंदू धर्म में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम गजानन का नाम लेते हैं। तो मैं गजानन से, गणपति से स्टार्ट करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शगुफ्ता, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आप लोगों का स्नान हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय जमुना मैया। कर लिया, स्नान हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। कोई दिक्कत हुई स्नान? बहुत अच्छा लगा, बहुत। हम मोदी जी और योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप महिलाएं हैं, महिलाएं तो गाती भी हैं, भजन भी गाती हैं, अपने आराध्य को याद भी करती हैं, तो कुछ सुनाएंगी हमारे दर्शकों को? हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। वाह, क्या की जय। तो देखिए, ये दूर दूर से आने वाले ये लोग हैं। कुछ लोगों का स्नान हो चुका है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कुछ लोगों को स्नान करना अभी बाकी है, जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा घाट पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ऐसे में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और इस संख्या को मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती है। तो घाटों पर भी तरह तरह की व्यवस्था की गई है। कहाँ से हैं आप? जी मैडम, हम शाहजहांपुर से हैं। यहाँ आकर हमें बड़ा अच्छा लगा। व्यवस्था भी सारी बहुत अच्छी है। घाटों पे बहुत अच्छा इंतजाम है। किसी तरह की कोई भी असुविधा यहाँ नहीं है। आपका स्नान हो गया है? जी मैडम, मेरा स्नान हो चुका है। दिक्कत हुई स्नान? कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं, सभी प्रकार की सुविधाएं अच्छी हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है स्नान के लिए? जी मैडम, भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी बढ़िया हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अच्छा तो ये। तो देखिए जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था यहाँ लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। कुंभ को मैनेज करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, 144 साल बाद जब ये शुभ संयोग आया है, तो कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। ये सिर्फ पहले दिन की तस्वीरें हैं शगुफ्ता। लगभग इसी तरीके से 45 दिन तक ऐसी ही तस्वीरें पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिलेंगी शगुफ्ता। बिल्कुल गुंजन, यानी कि लगातार तस्वीरें और देखने को मिलेगी, रंग भी और बढ़ते जाएंगे, श्रद्धालु की संख्या भी लगातार बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। अरविंद जी, एक बार फिर आपके पास पे आऊंगा, चूंकि अभी 144 साल बाद इस तरह का शुभ संयोग का जिक्र भी आप कर रहे थे। आने वाले वक्त में जो और अमृत स्नान आयोजित होंगे, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, उनका क्या कुछ महत्व है? बताया जा रहा है कि आज शाम का भी एक शुभ मुहूर्त है, उसके लिए भी कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मुहूर्त कितना खास है आज के लिए? देखिए, ऐसा है कि आगामी जो स्नान है, कल का एक तो विशेष शाही स्नान है। पहले तो बता दूं कि शाही स्नान आपके हैं कितने। कल का एक आपका शाही स्नान है जो 14 तारीख मकर संक्रांति का है, और एक 29 तारीख का शाही स्नान है जो मौनी अमावस्या है, और एक आपका जो है 3 तारीख का वसंत पंचमी का स्नान है, ये भी शाही स्नान है। इसके बाद आपकी जो है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, ये भी आपका जो है चौथा शाही स्नान है। ये अपने आप में सब विशिष्ट स्नान है, कोई किसी में जो है पहुंच सकता है। और विशेष जो कहा जाए कि कुंभ शब्द जिस स्नान को कहा जाए कि महाकुंभ कौन है, तो वो मौनी अमावस्या में आपका पड़ेगा। उसमें जो है कुंभ योग पड़ रहा है, वह स्नान अपने आप में विशेष और विशिष्ट है। और मैं ये अपील करूंगा जनता से कि कोई ऐसा नहीं कि आपके पास मैंने ये जो 4 बताए तो 4 ही है, इसके बाद आपके शिवरात्रि का महास्नान आएगा, इस बीच में बहुत सारी तिथियां आएंगी, एकादशी आदि आएंगी, और भी अन्य बहुत सारी शुभ संयोग और मुहूर्त बनेंगे। तो कोई अफरा तफरी और बहुत ज्यादा कोई भीड़ के साथ आप ना पहुंचें, क्रम से पहुंचें और संयम बना के रखें कि देखिए, आप यदि संयम के साथ रहेंगे तभी जो है जो प्रशासन है वो हमारे लिए सहयोग कर पाएगी। आप अपना संयम खो देंगे तो ठीक है। इसी बीच गुंजन के पास कुछ और रंग भी मौजूद हैं। गुंजन, आपके पास ही लौटते हुए, जो दूसरा स्नान होने जा रहा है शाम को, उसकी किस तरह की तैयारी अभी कर ली गई है? बिल्कुल शगुफ्ता, एक चीज मैं बता दूं, शाही स्नान सिर्फ 3 है जिन्हें अमृत स्नान का नाम दिया गया है, जो कि कल होगा सबसे पहला अमृत स्नान, जो कि 14 जनवरी कल मकर संक्रांति का दिन है। उसके बाद अगला जो शाही स्नान है वो होगा वसंत पंचमी के दिन, 2 फरवरी के दिन, और उससे पहले मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन। सिर्फ 3 शाही स्नान है जिसमें साधु संत स्नान करेंगे, जिसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। बाकी के जो 3 स्नान है वो विशिष्ट स्नान है, लेकिन वो अमृत स्नान नहीं है, ऐसा यहाँ पर माना गया है। सिर्फ 3 मुख्य दिन होंगे जब साधु संत निकलेंगे, उनके अखाड़े की पेशवाई निकलेगी और वो स्नान करेंगे। साथ ही साथ अब रंगों की मैं बात करूं तो रंग यहाँ के अद्भुत है।
हैं। जिस तरफ आप देखेंगी वहां पर आपको रंग, सुरक्षा, तमाम चीजें नजर आएंगी। इन तस्वीरों के साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बार कौन कौन से घाट तैयार किए गए हैं। संगम क्षेत्र जो कि त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां मिलन होता है, सबसे विशिष्ट घाट माना जाता है जहां पर स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अरेल घाट है, दशाश्वमेध घाट है, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला ये घाट माना जाता है। राम घाट और हनुमान घाट भी है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। साथ ही साथ कौन से कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं ये भी मैं शगुफ्ता आपको बता देती हूँ। संतों की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। अखाड़ों के संत और महंत अपनी परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा निकालेंगे। योग और ध्यान शिविर रहेगा। प्रसिद्ध योग गुरुओं द्वारा कई सत्र यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक प्रवचन होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो गई है गुंजन, और तमाम अनुष्ठानों के बीच स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गुंजन, आएंगे एक बार फिर आपके पास में। कहते हैं कि अध्यात्म की शक्ति की अनुभूति अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो जीएनटी की स्क्रीन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज हमने जिम्मा लिया है। महाकुंभ का महामेला चल रहा है, तमाम रंग लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आज का स्नान बहुत खास है। आज इसकी शुरुआत हो रही है और बताया जा रहा है कि आंकड़े कह रहे हैं कि करीब 60 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आज पहला स्नान हो रहा है। क्यों इतना अहम है कुंभ का स्नान? ये सिर्फ आध्यात्म नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान भी है। क्या है ये विज्ञान, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। आइए देखते हैं। प्रयाग की पुण्य भूमि हो, महाकुंभ का सुयोग और साथ ही पौष पूर्णिमा का महापर्व। कुंभ का शुभारंभ हो चुका है और लोग यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर पुण्य स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि पौष पूर्णिमा की महत्ता, महात्म्य क्या है, क्यों इतने सारे लोग इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अमृत की तलाश कर रहे हैं। इसका एक वैज्ञानिक आधार है। आज हम लोग संगम क्षेत्र में खड़े हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज में खड़े हैं। तो ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। तो आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इतना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ के आया है इतनी कड़कड़ाटे की ठंडी में, उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है कि आज पौष पूर्णिमा है और आज महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। और ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये 12 साल बाद ऐसे लगे हुए हैं। और अगर चक्र की बात करें तो 144 वर्ष बाद ये पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि बृहस्पति की गति से निर्धारण होता है। और जैसा कि विज्ञान बताता है, मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो ब्रह्मांड है, तो एक लघु ब्रह्मांड हमारे अंदर है। मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे तद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। तो हम लोग उसको जागृत करने के लिए, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पे आते हैं। ये अक्षय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है, तो उसके कारण ये अक्षय क्षेत्र बन जाता है। अक्षय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर किया गया दान, पुण्य, कोई भी कर्म जन्म जन्मांतरों तक संचित रहता है। जैसे आजकल चैट जीपीटी आ गया है, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हमारा डेटा कहाँ सेव होता है? क्लाउड टेक्नोलॉजी में सेव होता है। लेकिन ऋषि महर्षि बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक क्रियमाण कर्म होता है। तो संचित कर्म में से जो इस जन्म में हमको मिलता है, प्रारब्ध कर्म होता है, जो हमारा भाग्य होता है। लेकिन भाग्य को हम लोग क्रियमाण कर्म यानी कि वर्तमान में कर्म करके एडिट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ संगम तट पे उपस्थित हुए हैं, जो दान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनकी कोई ना कोई एक मनोकामनाएं हैं। जिसकी मनोकामना नहीं भी है तो वो आज मोक्ष की डुबकी लगाएगा, क्योंकि पहली जो डुबकी है वो मोक्ष की डुबकी है, निष्काम होके। तो तीर्थराज प्रयागराज की ये महिमा है कि गंगा मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो यहाँ जिस मनोकामना से आएगा वो पूर्ण होगा। राजा हर्षवर्धन से लेके बड़े बड़े यहाँ दानी आते थे, वो यहाँ पर दान करते थे। उसका कारण यह है कि यहाँ किया गया दान समाप्त नहीं होता। अभी मकर संक्रांति पे तिल का दान होगा। आज चंद्रमा है, पूर्णमासी है, सोमवार का दिन है। तो अगर किसी व्यक्ति को मानसिक कष्ट है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो चंद्रमा का दान करेगा। चंद्रमा का स्मरण करके भगवान शिव की पूजा करके यहाँ पर स्नान करेगा। कम से कम आज चावल का दान करना चाहिए। तो देखिए, आज का दिन इतना बड़ा है, आज के दिन की महिमा इतनी खास है। ये कहा जा रहा है कि स्नान, दान, ध्यान, ये तीनों चीजें जो हैं आज के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। एक महापैनल तो जुड़ा ही हुआ है, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से गुंजन का रुख कर लेते हैं। गुंजन, आज के दिन के आगे के कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, वो एक बार जानकारी दे सके तो।
बिल्कुल, सुबह 5 बजे से स्नान आरंभ हुआ है और ये शाम को 7 से 8 बजे तक रहेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, मतलब उसके बाद स्नान नहीं होगा। लोगों को अगले दिन का इंतजार करना होगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं शगुफ्ता कि लोग यहाँ सिर्फ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही पूरे रास्तों पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, यानी कि आप बैरिकेडिंग लगी हुई है, यानी कि आप जिधर से भी निकलना चाहेंगे वहां पर आपको बैरिकेडिंग ही मिलेगी। बहुत लंबा रूट कर दिया गया है व्यवस्था को बनाने के लिए, तो ऐसे में लोग रात भर पैदल चल रहे हैं। कई लोगों से मेरे ऐसे से भी बात हुई जिनका कहना ये था कि वो कल से चले हैं और अब यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। हो सकता है कि थोड़ा विश्राम करते हुए आ रहे हों, क्योंकि जो पूरा कुंभ मेला क्षेत्र है वो 20 किलोमीटर के अंदर है और इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भी आपको करीब 10 किलोमीटर पैदल यहाँ पर आना होगा। किसी भी तरीके से गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं है। तो स्नान का जो परंपरा है वो यहाँ पर आम लोग अभी निभा रहे हैं। कल साधु संत स्नान करेंगे और वो जो नजारा होगा वो सबसे ज्यादा अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि 13 अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर यहाँ आएंगे और स्नान करेंगे। आज शाम तक यही जो लोगों के आने का सिलसिला है इसी तरीके से जारी रहेगा। लोग आएंगे, स्नान करेंगे, कुछ लोग दान करेंगे और जैसा कि संजय शर्मा जी भी हमारे दर्शकों को बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में और ज्योतिषाचार्य ने भी बताया कि कुछ लोग निष्काम भाव से करते हैं, कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए अलग अलग भाव के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। साथ ही कल्पवासियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था शगुफ्ता। कल्पवासी ऐसे श्रद्धालु, ऐसे आस्थावान लोग हैं जो 45 दिनों तक यहीं रहेंगे, पूजा के कुछ नियमों को मानेंगे और कुंभ में हर अमृत स्नान के दिन स्नान करेंगे। साथ ही जो विशिष्ट स्नान है उस पर भी स्नान करेंगे। एक विशेष मनोकामना के साथ ये लोग आते हैं और जरूरी नहीं है कि मनोकामना ही इसके पीछे हो। अपने मन में आस्था लिए और जीवन में एक बार 45 दिन महाकुंभ में रहकर अपने आप को सबसे ऊपर कर लेना चाहते हैं, आध्यात्म से जोड़ लेना चाहते हैं, ईश्वर और आपकी जो एक शक्ति है उसे एक कर लेना चाहते हैं, पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और इसीलिए कल्पवासी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, अलग अलग नियमों का पालन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही अनवरत शाम तक जारी रहेगा। तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं, बड़ी फोर्स लगाई गई है, न सिर्फ प्रयागराज से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों से भी यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है जिससे यहाँ की व्यवस्था को बनाया जा सके। कई घाट हैं जहाँ पर घाटों पर भी अलग व्यवस्था की गई है। स्नान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन सबको करना होगा। लगातार संगम पर सफाई भी चलाई जा रही है, क्योंकि जब इतने लोग स्नान करेंगे तो कई बार गंदगी भी हो जाती है, तो स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर तरीके से इस कुंभ को डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है। अगर पहले एक कहावत थी कि अगर कुंभ में खोए तो पता नहीं कब जाकर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा कुंभ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर जगह QR कोड्स लगे हुए हैं, आप स्कैन कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। खोया पाया केंद्र पूरे कुंभ एरिया क्षेत्र में 10 बनाए गए हैं, जहां पर आकर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, या आपके सगे संबंधी अगर गुम हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वहां उनका पूरा डिटेल आप चलता है, फोटो के साथ उनकी उम्र चलती है, अनाउंसमेंट लगातार की जाती है और अगर उनसे संबंधित कोई सूचना मिलती है तो आपको सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था कई की गई है शगुफ्ता, जो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी आस्था है, आस्था इन लोगों के दिलों में है जो नजर आ रही है। जो सबसे अद्भुत नजारा होगा वो कल होगा अमृत स्नान का, जब साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे। जब हम अखाड़ों में गए तो वहाँ एक अलग ही, आपको जैसा आपने कहा था ना कि एक शहर बसा हुआ है, लोगों का, श्रद्धालुओं का शहर तो है ही, लेकिन अखाड़ों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा बिल्कुल अलग है। और जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है ये एक अलग ही संसार है। उनका जीवन जीने की शैली, उनकी पूजा करने की पद्धति इतनी ज्यादा अलग है कि उसको समझना, उसको समेटना, उसको सहेजना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है और हमारे लिए तो उसको देख लेना ही सौभाग्य की बात है। तो अलग तरीके से वो लोग पूजा करते हैं, हठ योग करते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया भी था। शस्त्रों की पूजा की जाती है और अलग अलग अखाड़ों की जो परंपरा है उसे महामंडलेश्वर, उनके अनुयायी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं शगुफ्ता। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी है और अब आज से इसका शुभारंभ हो चुका है और जिस तरह से जिक्र किया अभी गुंजन ने, बहुत अच्छा। आचार्य राज मिश्रा जी, अभी हम समझेंगे कल मकर संक्रांति का भी स्नान होने वाला है, जैसा गुंजन अभी जिक्र कर रही थी, उसको लेकर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। कल का कितना पावन पर्व?
देखिए कल का दिन वास्तविकता में तो कुछ जो कल के दिन का वर्णन है वेदों ने उसको बहुत सुंदर किया। आप कल का जो दिन है ना वो बड़ा साधारण नहीं है। मकर संक्रांति का वो दिन है जिस दिन तीर्थराज प्रयाग के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिस चौपाई की अभी हम चर्चा कर रहे थे और जिसको आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि माघ मकर गत जब रब होई और तीरथ पते ही आव सब कोई, यही वो दिन है जिस दिन देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जे सकल त्रिवेणी सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये वो दिन है जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, जिस दिन से देवताओं का दिवस माना जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन में चले जाते हैं तो देवताओं की रात्रि मानी जाती है। कितना पवित्र कितना पावन ये दिन होगा ये समझने के लिए आप सोचिए कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह जी को अर्जुन जी की बाण लगता है और वो बाणों की शैया पर लेटे होते हैं तो इंतजार करते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। ये वही दिन है जिस दिन इसी कुंभ में इसी प्रयाग के अंतर्गत भारद्वाज ऋषि जो है वो यज्ञवल्क जी को रोकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पवित्र है पावन है, मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, मुझे राम के बारे में बताइए। तो श्री रामचरितमानस का जो वर्णन किया ऋषि याज्ञवल्क ने भारद्वाज जी को वो यानी जब मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया तो उनके प्रवेश करने पर किया। अच्छा, कल के दिन स्नान करने से क्या फल मिलेगा, कुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलेगा, तो आपने बालकांड का जिक्र किया था, मुझे लगा बालकांड पर ही रहना चाहिए आज। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि काम कोह मद मोह न सावन। इस संसार में हम पीड़ा क्यों पाते हैं? बिकॉज हमारी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उसको पूर्ण कैसे करना है वो पता नहीं चलता है, आपस में प्रेम इत्यादि नष्ट होता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि यदि आप कुंभ में स्नान करते हैं, कुंभ में दर्शन करते हैं, एक और बात बता दूं आपको, मान लिया जाए शरीर से नहीं जा पाते हैं लेकिन जीएनटी जो दृश्य आपको बार बार दिखा रहा है कुंभ का ना, ये दृश्य यदि आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो मैं सत्य कहता हूं कि मन से आप कुंभ में ही हैं, मन से आप अपने घर में रह ही नहीं पाएंगे, जीएनटी आपको घर में रहने ही नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि काम कोह मद मोह नशावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो यदि कुंभ के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति इत्यादि की बात की जाए तो आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सात्विक ऊर्जा है, वो जागृत हो जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो चीज आपको पता चल जाती है। तो मुझे लगता है कि जितना भी सुगमता जी मैं शास्त्रों के वर्णन की बात करूं, इसका वर्णन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कुंभ का वर्णन कर पाऊं। लेकिन बहुत अच्छे से आपने बखान कर दिया कि कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर ही भगवान की अभिभूति नहीं होती, आपके मन के माध्यम से भगवान को याद करें तो भगवान साक्षात आपके सामने आ जाते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अध्यात्म और भक्ति में लीन होते हुए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इसी बात का प्रतीक है कि किस तरह से महाकुंभ नगरी में पहुंच गए हैं और कुंभ नगरी का नजारा अलग ही देखा जा सकता है। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन आज के दिन की महिमा तो आपने बताई, अब ये बताइए कि अपने पापों को दूर करने के लिए, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए आज के दिन के लिए अगर आप कुछ महा उपाय हम हमारे दर्शकों के लिए बता सके तो वो क्या होगा? देखिए, महा उपाय यही है कि आप जो स्थिति में हैं यहाँ अपने मन में आप जो है ऐसी भावना उत्पन्न कीजिए कि हम गंगा के तट पे ही हैं और गंगा को जो है आप स्मरण करके अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करें, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। कल मकर संक्रांति है, सूर्य का कल महापर्व है, तो 3 चीजें करना ना भूलेंगे। एक तो जल में गंगा जल और उसमें तिल डाल करके आप स्नान करें। दूसरा, स्नान से निकलते ही भगवान सूर्य नारायण को जल दें। और तीसरा जो है भगवान शिव का भी आप स्मरण करें। तो कल का दिन आपका विशेष होगा। हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बताया है। और ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कल का जो दिन है यानी मकर संक्रांति का, वो देवताओं की सुबह है, देवताओं की सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश उनके वहां पहुंचता है। और सत्य में कहा जाए तो कल जब उत्तरायण होते हैं तो सभी आपके धार्मिक कार्य जो है विशिष्ट होते हैं। लेकिन कल मकर संक्रांति के साथ पितृकार करना भी आप ना भूलें, क्योंकि पितृकार भी अवश्य करेंगे, क्योंकि सूर्य हमारे जगत पिता हैं, आदि देव हैं। और सूर्य ही ऐसे हमारे देवता हैं जिनसे जो है भूमंडल सचराचर जगत यह प्रकाशित है। शायद वह अपने प्रकाश को सकोड़ लें तो जड़ और चेतन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सूर्य को अर्घ्य दें, और अर्घ्य देने में भी गंगा जल, उसमें गुलाब का फूल
और गुड़ और हो सके तो तिल भी आप डाल लीजिएगा, क्योंकि माघ का महीना अपने आप में विशिष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि माघा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो माघ के महीने में तिल का अपना विशेष महत्व है। यदि पूरे माघ के महीने में तिल का यदि आप भोग लगाते हैं तो वो भी विशेष लाभदायक है। कल तिल का विशेष महत्व और कल का दिन भी बहुत विशेष, जैसा कि बता रहे हैं अरविंद जी। गुंजन का रुख करते हैं, एक बार फिर चलते हैं प्रयागराज संगम नगरी। गुंजन, कल अखाड़ों के जो संत होंगे वो भी क्रमवार स्नान करेंगे, उनके लिए भी समय तय किया। जैसा गुंजन आई थिंक अभी हमारे साथ नहीं जुड़ सकी हैं, एक बार राज जी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल राज जी, चूंकि कल जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि उत्तरायण में कल सूर्य प्रवेश कर जाएगा, सब कुछ बदल सा जाएगा, क्या कुछ शुभ संकेत देता है इस बार का ये शुभ संयोग? देखिए, इस बार की अगर शुभ संयोग की बात की जाए तो मुझे लगता है इससे विचित्र और पवित्र संयोग नहीं हो सकता है। अगर मैं इस वर्ष में थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली जाने का प्रयास करूं, वैसे हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं पाप धोने को लेकर के, तो गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा कि दरस परस मज्जन अरुपाना और हर पाप का वेद पुराना। हम लोग यहां ना वर्णन करें तो शास्त्र वर्णन कर रहा है कि स्मरण करने से, दर्शन करने से आपके जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। 9 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद कुंभ होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बृहस्पति 2025 एक आध्यात्मिकता का वर्ष है जिसमें हम कुंभ से प्रारंभ कर रहे हैं, और 12 वर्ष बाद बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2025 अक्टूबर में। 30 वर्ष बाद शनि का प्रवेश होने जाएगा देवगुरु बृहस्पति की राशि में। 9 वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्चस्थ होते हैं और करीब 5 महीने एक राशि में रहते हैं। ये घटना जो 4-5 महीने रहने वाली है, ये करीब 9 वर्ष में होती है। तो जो ये सारे संयोग की अगर हम बात करें, जो पूरा संयोग दिख रहा है, इससे विचित्र संयोग, इससे सुंदर संयोग वास्तविकता में नहीं हो सकता है। सो अभी मैं, जैसे आपके यहाँ के टीम के लोग कह रहे थे कि 144 वर्ष तक हमने इस दिन का इंतजार किया है, वास्तविकता में ना इस प्रकार का समय इस मानव शरीर में रहते हुए हम लोगों को मिला होगा और ना आगे मिलेगा। बहुत लंबा इंतजार किया है आचार्य राज जी, और 144 साल बाद ये शुभ संयोग। एक बार फिर चलते हैं प्रयागराज, रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, कल जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी, अखाड़ों का स्नान भी होगा, अमृत स्नान करेंगे संत साधु सन्यासी, उनकी क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उनके लिए अलग नियम है कल? बिल्कुल, मैं शुभम आपको बता दूं, कल जो उनका समय होगा वो समय का स्केड्यूल अभी तक आया नहीं है, जो अभी हमें कुछ थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। अलग उनके लिए रूट बनाया गया है, मतलब बल्लियां लगाई गई हैं और वो रास्ता अलग होगा जहां से साधु संत और अखाड़े निकलेंगे। एक एक करके एक खांचा, एक बॉक्स जैसा तैयार किया जाएगा जिसमें एक अखाड़ा, उसके पीछे एक और अखाड़ा, एक बराबर दूरी सब में मेंटेन की जाएगी। ये सारी जानकारी हमें एएसपी अखाड़ा ने दी है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम का कल रिहर्सल कर रहे थे। उनके साथ साथ पुलिस के तमाम जवान थे जिन्हें वो ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे जो अखाड़ों के संत हैं उनको एक एक करके ले जाया जाएगा, उनके स्नान से लेकर उनको वापस अपने अखाड़ों तक छोड़ने के लिए, जहां पर वो विश्राम कर रहे हैं, जो धर्म मार्ग बना हुआ है, वहां पर उन्हें पहुंचाने तक का पूरा प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए अलग से जी बोलिए गुंजन, बोलिए। बिल्कुल शगुफ्ता, तो इस तरीके से अखाड़ों के जो संत हैं वो आएंगे। सबसे पहले संत ही स्नान करेंगे, आम लोगों को स्नान करने की इजाजत नहीं होगी। जब उनका स्नान पूरा हो जाएगा उसके बाद जाकर कल आम लोग स्नान कर पाएंगे, जो कि मैं मान के चल रही हूँ 1:30 या 2 बजे के बाद होगा। यानी कि सुबह से लेकर 1-1:30 बजे तक साधु संत ही स्नान कर पाएंगे। उसकी भी अपनी एक परंपरा है, जो महामंडलेश्वर है वो सबसे पहले स्नान करेंगे और उसी अखाड़े के जो साधु संत है उसके बाद स्नान करेंगे। नागा साधुओं की जो जूना अखाड़े के नागा साधु हैं उसमें नागा साधु पहले स्नान करते हैं, ज्यादा ऊपर है क्योंकि उनमें भी कद बने हुए हैं। उसके बाद जाकर पूरा अखाड़े के जो साधु संत, उसके बाद जाकर पूरा अखाड़े के जो साधु संत है वो स्नान बड़े करते हैं। ही सुव्यवस्थित तरीके से महाकुंभ की तमाम जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और देखिए तमाम तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे जीएनटी के माध्यम से। ये महा कवरेज लगातार जीएनटी पर आप दिन भर देखते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए।